रात के 2 बज रहे थे। आरव जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी अलका भी जाग गई। इतनी रात किसका फोन आया होगा? आरव जी ने उठकर ऐनक लगाया और फोन देखा। किसी अनजाने नंबर से फोन था। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज में किसी ने कहा, आप सुमन जी के रिश्तेदार हैं? आरव जी ने कहा, हाँ जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है, आप कौन हैं? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, गोलागंज थाने से। आपकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी बच्ची जो अपना नाम काव्या बता रही है, वो हमारे पास है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही आरव जी के हाथ से फोन छूट गया। उन्होंने अलका को सारी बात बताई। वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। वार्ड के बाहर एक बेंच पर एक लेडी कांस्टेबल के साथ काव्या बैठी रो रही थी। अलका ने उसे संभाला। आरव जी अंदर गए। वहां इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर आरव जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और कहा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको संभालना है। कुछ देर में अपने आप को संभालकर आरव जी ने सभी रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया। इस बीच पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमन की ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए आरव जी ने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब काव्या की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। काव्या को वे अपने साथ घर ले आए। काव्या दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। अलका उसे संभालती थी, लेकिन वो उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन अलका ने कहा, सुनो जी, क्या हम जीवन भर काव्या का बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं। ये सुनकर आरव जी गुस्से में बोले, ये क्या बकवास कर रही हूँ? वो मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। वो मेरे साथ रहेगी। अलका बोली, अपना खर्च तो ठीक से चल नहीं रहा है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? आरव जी ने कहा, ये समझ लो, अब हमारे 3 बच्चे हैं। अलका ने गुस्से में कहा, आपको ये भी समझना होगा कि इसकी पढ़ाई और शादी भी करनी पड़ेगी। कहाँ से हो ये सब? आरव ने कहा, सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर ये तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या इसे अनाथाश्रम भेज देती? अलका चुप रह गई, लेकिन अब वो काव्या से मन ही मन नफरत करती थी। सुबह आरव जी के ऑफिस जाने के बाद काव्या से पूरे घर का काम करवाती थी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन मामी उसे रोज मारती थीं। वो पैसों की तंगी का सारा गुस्सा काव्या पर निकालती थी। काव्या हर दिन सोचती कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। ये जिंदगी तो नरक से भी ज्यादा दुखदायी है। एक दिन आरव जी दोपहर को घर आए। दरवाजा खुला था तो वे सीधे अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि एक रोटी जल जाने पर अलका काव्या को मार रही थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे किचन में गए। अलका उन्हें देखकर डर गई। उसने कहा, खाना मैं बना रही थी, जरा फोन आ गया तो इसे एक रोटी सेकने को कहा, इसने उसे भी जला दिया। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी, मुझे अनाथाश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मामी मुझसे सारा काम करवाती हैं और हर दिन कम से कम 2 बार मुझे मारती हैं। इससे तो अच्छा होता मैं भी मर जाती। अलका अंदर से डंडा लेकर आई। अब झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। आरव जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। बेटी, मुझे माफ कर दे, आज मेरी बहन भी मुझे कोस रही होगी। तू चल मेरे साथ, अपने कपड़े एक बैग में लगा ले। अलका बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ ठीक है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मैं भी चैन से रहूंगी। आरव जी बोले, अब तुम चैन से रहो, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। काव्या रो रही थी। आरव जी सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। काव्या बोली, मामा जी, क्या अनाथ आश्रम दूसरे शहर में है? आरव जी बोले, नहीं बेटी, अब हम किसी अनाथ आश्रम में नहीं जा रहे हैं।
मेरे गांव में एक छोटा सा मकान है, हम वहीं रहेंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसके बारे में तेरी मामी को भी कुछ नहीं पता। मैंने भी तेरे साथ वो घर छोड़ दिया। जहाँ इंसानों की कद्र नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता। अब बस मेरी जिंदगी का मकसद तेरा पालन पोषण करना है। काव्या ये सुनकर बोली, लेकिन मामा मामी का क्या होगा? अरब जी बोले, बेटी उसे एहसास होने दे कि जब कोई अकेला रह जाता है तो उस पर क्या बीतती है। वैसे उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। काव्या ने कहा, मामा मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे कहीं छोड़ आइए। अरब जी बोले, कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन और तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल, मैं तेरा पालन पोषण कर तेरी शादी करूंगा, यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। ट्रेन से उतरकर दोनों गांव के लिए एक तांगे में सवार हो जाते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान था। अरब जी ने काव्या को एक कुर्सी पर बैठाया और खुद उसकी सफाई करने में जुट गए। कुछ देर में दोनों को भूख लगी तो वे एक होटल पर पहुंच गए खाना खाने। खाना खाने के बाद जब अरब जी पैसे देने गए तो होटल का मालिक रविंद्र बोला, भाई क्यों शर्मिंदा कर रहा है, अपने बचपन के दोस्त को भूल गया। ये कहकर वह अरब जी के गले लग गया और बोला, और बता इतने साल बाद गांव कैसे आया? अरब जी ने सारी बात बता दी। ये सुनकर रविंद्र बोला, एक काम कर, यहीं बस अड्डे के पास मेरी जमीन है, वहां तू ऐसा ही होटल खोल ले, बहुत कमाई होगी, हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर होटल चलाएंगे। अरब जी ने अगले दिन से ही होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों कुछ पैसे लगाकर कुछ ही दिनों में एक होटल खोल लिया। उन्होंने काव्या का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोपहर को काव्या को स्कूल से लेकर होटल पर पहुंच जाते, रात तक अरब जी होटल चलाते और काव्या पढ़ती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अरब जी ने अब कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। उन्हें काव्या की शादी भी करनी थी। काव्या कभी उदास होती, उसे अपने माता पिता की याद आती तो अरब जी उसे समझाते। फिर वह सोचती कि मामा ने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। ये सोचकर वह सब कुछ भूल जाती। उसके सिर पर एक छत तो है। मामा की छत्रछाया में उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। काव्या अब बड़ी हो गई। एक दिन रविंद्र ने अरब से कहा, भाई अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं अपने बेटे के लिए काव्या का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। अरब जी बहुत खुश हुए। उन्होंने काव्या से बात की, लड़के लड़की को मिलवाया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। रविंद्र ने शर्त रखी थी कि वह दहेज नहीं लेगा, इसलिए अरविंद जी शादी में अच्छे से दावत और मेहमानों की आवभगत, उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। एक दिन वे होटल पर पैसे गिन रहे थे, तभी किसी ने उन्हें पुकारा, कैसे हैं आप? उन्होंने पलटकर देखा तो सामने अलका खड़ी थी। बहुत कमजोर थी, सफेद बाल उसके काले बालों के बीच में से झांक रहे थे। चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी धोती पहने वह एक सूटकेस लिए उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरब जी बोले, अरे अलका, तुम यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? अलका बोली, तुमने सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेजा, उसमें से ही किसी ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने दे दी, बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले आए। अरब जी ने कहा, अलका, उस समय मुझे अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी काव्या को कभी अपना नहीं मानती, मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था। मैं क्या करता, इसलिए चुपचाप वहां से निकल आने में ही भलाई समझी। अलका बोली, हाँ, मुझे भी अपने किए की सजा मिल गई। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो मैंने काव्या के साथ किया था। मैं वहाँ से निकलकर एक अनाथाश्रम में चली गई, वहाँ बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वहाँ मैं हर बच्चे में काव्या को देखती थी।
कभी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाती, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब जब तुमने अपने दूर के भाई को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया। क्या अब भी तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मेरे पास अब उस अनाथ आश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक काम कर दो, एक बार काव्या बेटी को आशीर्वाद देकर मैं शाम की बस से वापस चली जाऊंगी। इतना हक मुझे दे दो। अरब जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। मैं बस अपना फर्ज निभाने के लिए मजबूर था। अब तुम कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर काव्या का कन्यादान करेंगे। चलो घर चलो। अरब जी अलका को लेकर घर पहुँचे। काव्या के सामने जब अलका पहुंची तो उसने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर अलका से लिपट गई। मामी, मैंने हमेशा अपनी मम्मी की जगह आपको माना है। पुरानी बातें भूल जाइए। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गईं। मेरे जाने के बाद मामा अकेले रह जाते। अगले दिन से दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। तय समय पर काव्या की शादी हुई। दोनों ने कन्यादान किया। काव्या ने विदा होने से पहले मामा के गले लगकर कहा, मामा जी, शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना नहीं करते। आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अरब जी बोले, बेटी तुझे नहीं पता, ये सब मैंने अपने लिए किया है। अब मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। दोनों रोकर गले लग गए। काव्या अपनी ससुराल चली गई। अरब जी और रविंद्र जी दोनों समधी बन गए थे।